हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज के इस दिन को परमेश्वर के हाथों में दें, आत्मा के चलाए चलें। और जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता की इच्छा को जान पाते हैं। और परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारे भले के लिए है। तो हम अपना और अपने आसपास के लोगों का, अपने घर परिवार का, सबका भला ही करते हैं। क्योंकि जब हम रोशनी है, तो हम जब दूसरों के जीवन में हम इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम उनके जीवन में उनको भी रोशनी दिखाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो अ, रोशनी है, लाइट है, वो अंधकार में वो चमकता है। और अंधकार ने उस पर किसी भी तरह से वो जयवंत नहीं हुआ है, ओवरकम नहीं किया है। तो हम वो रोशनी बने कि अगर हमारे आसपास के लोग या हमारे घर के लोग विश्वास में नहीं है, परमेश्वर को नहीं जानते, तो हम उनके लिए वो रास्ता बने जो उन्हें यीशु मसीह की तरफ पॉइंट करे कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। तो आइए आज के वचन में जाएंगे। और आज का वचन 1 जॉन 5th चैप्टर और उसका 16th वर्स है। और वहां पर लिखा हुआ है, यदि कोई अपने भाई को पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। तो इस एक सेंटेंस में बहुत सारी बातें हैं। इसमें लिखा हुआ है कि तुम अगर अपने आसपास, वो भाई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ भाई, सबके लिए है, किसी को भी आप ऐसे पाप करते देखते हैं जो कि मृत्यु की ओर नहीं लेके जा रहा, लेकिन वो पाप है। वो कैसा पाप है जो मृत्यु की ओर नहीं लेकर जा रहा? वो ये है कि जब हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर लेते हैं, जब हम खुदा के आगे गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं। तो जब हम लिखा हुआ है, अगर तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो तो परमेश्वर भला है और वो धर्मी है कि वो हमें हमारे हर गुनाहों से वो हमें माफ़ी देता है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो वो हमें जीवन देगा। वो जो भी कोई पाप में है, तो उसको वो जीवन मिलेगा जब वो अपने गुनाहों से मुड़ेगा, अपने गुनाहों के लिए वो परमेश्वर के आगे फॉरगिवनेस मांगेगा। तो हमें गुनाहों में नहीं रहना, क्योंकि जैसे हम वचन के द्वारा देखते हैं कि गुनाह की जो मजदूरी है वो मृत्यु ही है। इसका मतलब अगर आप अपने गुनाहों से अंगीकार नहीं कर रहे और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पाप के लिए क्षमा नहीं मिल रही, तो आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। आगे लिखा है कि एक ऐसा पाप है जो कि मृत्यु की ओर लेकर जाता है, जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। तो ये कैसा पाप है जो मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है? हर पाप जो है, पहले तो आप किसी भी तरह से कंफ्यूज ना होना, हर पाप हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है। लेकिन जब हम अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं तो हम माफी पाते हैं। लेकिन कौन सा पाप है जो हमें वो जो कंफर्म्ड है कि वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं? वो सबसे बड़ा गुनाह ये है कि जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं मानते, जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि वचन में बार 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 लिखा है कि जिसने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया उसी ने जीवन पाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन है, मुक्ति है, साल्वेशन है, उद्धार है। और किसी नाम में उद्धार नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बगैर कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो ये एक ऐसा पाप है जो जिसमें कंफर्म्ड है कि आप मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं, जब आप यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देते हैं। जिसने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, पिता भी उसको रिजेक्ट कर देता है। और अगर पिता ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आपकी हमेशा हमेशा के लिए दूरी है। और ये भी है कि हमने बहुत बड़ा पाप किया, क्योंकि लिखा हुआ है यीशु मसीह को रिजेक्ट करना अपने आप में क्या है? वो डाउट है एग्जिस्टेंस की, खुदा कोई है, क्योंकि यीशु मसीह खुद खुदा है। और दूसरी बात ये है कि जब हम यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं, इसका मतलब अगर हम खुदा में विश्वास नहीं कर रहे, तो हम किसी दूसरी चीज पर विश्वास कर रहे हैं। तो खुदा में ना विश्वास करके, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो अपने भरोसे में मुड़ते हैं। या तो हमें खुदा पे विश्वास है या हमें दूसरी चीजों पर विश्वास है। हो सकता है वो लोग हो सकता है अपना धन दौलत हो सकता है अपने आप पर हो, कि हमें अपना घमंड हो कि हम कुछ है, हम किसी पावर में हैं। तो इसीलिए
हम क्या करते हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं और अपने आप में हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। उसकी आज्ञा क्या है कि एक ही खुदा, जिंदा खुदा, उसी की उपासना करो और किसी भी तरह की मूर्ति पूजा ना करो। किसी भी तरह से हाथों के बनाए या कुछ भी जो परमेश्वर का स्थान ले ले, वो मूर्ति पूजा है। वो बहुत बड़ा गुनाह है। बाइबल हमें, हम ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट तक, एंड तक हम यही देखते हैं कि बार बार किस तरह से लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा नहीं करना। और मूर्ति पूजा में बहुत सारी बातें आ जाती हैं जब हम परमेश्वर को रिजेक्ट करके हम दूसरी चीजों को अपने जीवन में जगह दे देते हैं। किसी भी चीज को ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा स्थान देना अपने आप में मूर्ति पूजा है और उसका अंत मृत्यु ही है। और दूसरा जो गुनाह हम करते हैं, जो कि हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, जब हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, प्रायश्चित नहीं करते, तो वो भी एक बहुत बड़ा गुनाह है और सचमुच वो रिबेलियन है प्रभु के आगे, कि हम अपने गुनाह में पड़े रहते हैं कि नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। ढिठाई है इंसान की और वो भी उसे मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। तो आज जब हमारे पास समय है, हम जिंदा है, हमें नहीं पता हमारे पास कितना समय है, कब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो हम आज जीते जी परमेश्वर के आगे अपने हर गुनाहों का अंगीकार करें और अपने पाप से मुड़े मुड़े, क्योंकि एक बार आपकी मृत्यु हो गई तो फिर आपको कोई माफी नहीं है और आपकी हमेशा हमेशा के लिए दूरी है। और बाइबल हमें ये साफ, हमें बार बार बताता है कि किस तरह से जो स्वर्ग और नरक, वो कोई मिथ नहीं है, वो कोई झूठ नहीं है। सचमुच परमेश्वर के साथ या तो हम हमेशा हमेशा के लिए होंगे या परमेश्वर से दूर होकर हम नरक की आग में होंगे। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके किसी भी तरह के, आपके जुए हैं लाइफ में ऐसे, जो बंधुआई है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं, शैतान के झूठ में फंसे हुए हैं, तो आज परमेश्वर का जीवित वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में काम करे और हर आपके जुओं को तोड़ दे। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके आपके घर घर आने के लिए मांगती हूँ। आमीन।